विद्यार्थियों, आप जानते हैं निबंध अनेक प्रकार के होते हैं, विचारात्मक, विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक। लेकिन निबंध का एक प्रकार है ललित निबंध। ललित निबंध की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि लेखक उसकी शुरुआत निबंध की तरह न कहकर बहुत आत्मीयता से, अपनेपन से, सुंदर तरीके से करता है। तो आपको लगता ही नहीं कि आप निबंध पढ़ रहे हैं, लगता है कहानी का, संवाद का कोई हिस्सा है। तो ललित निबंध बहुत रोचक होते हैं, मनोरंजक होते हैं, एक छोटी सी समस्या को उठाते हैं और उसके बहाने अनेक विषयों को छूते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी भारतीय संस्कृति की श्रृंखला की एक कड़ी आप समझिए। इसमें लेखक ने इस प्रश्न को अत्यंत स्वाभाविक रूप से उठाया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी ये नाखून नहीं है, मनुष्य के अंदर की पशुता है, उसकी हिंसा है, उसकी नफरत है, जो उसे मानवीय एकता से लगातार दूर करती है। नाखून किसी आदिम समय में मनुष्य के संघर्ष का सबसे बड़ा गवाह था, साथी था। अपने भय को जीतने के लिए उसने आग का निर्माण किया और पशुओं के साथ रहने के कारण उसने भी नाखूनों और दांतों का सहारा लेकर स्वयं आत्मरक्षा के लिए इन दोनों का हथियार के रूप में प्रयोग किया। और मनुष्य नाखूनों के सहारे स्वयं को जंगल में सुरक्षित महसूस करने लगा, पर अनजाने ही नाखूनों ने उसके अंदर हिंसा और घृणा की भावनाओं को भड़का दिया। आज इस निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें हम इसी के बारे में विचार करेंगे। नाखून का बढ़ना एक सहज, स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है। आदिम मनुष्य पशुओं की तरह आत्मरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे आत्मरक्षा में प्रयुक्त इस हथियार का स्थान कई प्रकार के अन्य हथियारों ने ले लिया, जैसे पत्थर, हड्डी से बने हथियार, लोहे के हथियार, बंदूकें, बम एवं अनेक प्रकार के आधुनिकतम आणविक तथा नाभिकीय हथियार। इन हथियारों ने आत्मरक्षा से आक्रमण तक की यात्रा की। फलस्वरूप चारों ओर युद्ध तथा आतंक का वातावरण बन गया। मनुष्य की पशुता अधिक हावी हो गई। यद्यपि मनुष्य ने नाखूनों की कलात्मक सजावट कर अपनी सौंदर्य बोध का परिचय दिया, परंतु उसकी पशुता कम नहीं हुई। अर्थात नाखूनों का बढ़ना रुका नहीं। हो सकता है प्राणी विज्ञानियों के अनुसार मनुष्य की पूंछ झड़ने की तरह उसके नाखूनों का बढ़ना भी बंद हो जाए, परंतु अभी स्थिति यथावत है। भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य की बढ़ती पाशविकता पर विजय पाने के लिए संयम और अनुशासन ही कारगर उपाय हैं। हमारे यहाँ स्वनिर्मित बंधनों को ही श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए अंग्रेजी का इंडिपेंडेंस शब्द अनधीनता न बनकर हमारे यहाँ स्वाधीनता व स्वतंत्रता ही रहा। हमारी संस्कृति और इतिहास अत्यंत समृद्ध हैं, अतः किसी भी विचारधारा का अनुकरण करते समय हमें नए व पुराने में से उपयुक्त व उपयोगी का चयन करना होगा। मनुष्य की पशुता को नियंत्रित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने दया व करुणा का मार्ग दिखाया, तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का। गांधी जी ने सफलता की अपेक्षा सार्थकता पर बल दिया। मानव जाति के कल्याण के लिए व्यक्तिगत सफलता का मोह छोड़कर सबके हित चिंतन की चरितार्थता में ही सार्थकता है। इसी से हम नाखूनों के बढ़ने पर अर्थात मनुष्य की पाशविकता पर रोक लगा सकते हैं। आइए इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए हम आइए समझे पर पूरी तरह से विचार करते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, ये जो बात मैंने आपको बताई नाखून क्यों बढ़ते हैं के संदर्भ में, आप इसे पीपीटी पर देखेंगे। नाखूनों का बढ़ना पशुता की निशानी है और काटना मनुष्यता की। अस्त्र शस्त्र के निर्माण की होड़ मनुष्य का ऐसा आचरण है जिसके मूल में पाशविक प्रवृत्ति है। अनुशासन और संयम से पशुता को दबाया जा सकता है। संयम रखना एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदनशील होना ही मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। बुद्ध और गांधी जी ने विश्व को करुणा, प्रेम और शांति का संदेश दिया।
नए और पुराने में से मानवता के पक्ष में उपयोगी एवं लाभदायक का चयन किया जाना चाहिए। सफलता एवं सार्थकता में से सार्थकता अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि उससे दूसरों का भी हित होता है। विश्व शांति और मानवता का कल्याण मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। प्रिय शिक्षार्थियों, अभी आपने ये पीपीटी देखी और पाठ का सारांश आपने देख लिया। आइए जो मुख्य बिंदु उसमें बताए गए हैं उन्हीं को हम श्यामपट्ट पर देखते हैं। देखिए, पहला बिंदु है नाखून, यानी लेखक ने अपना जो निबंध शुरू किया है नाखून से किया है कि नाखून का जन्म हुआ और कैसे मनुष्य ने अपनी आत्मरक्षा के लिए उसका प्रयोग किया। फिर आप देखिए लेखक कैसे उसको जोड़ता है कि एक नाखून नहीं है, पशु की तरह, जैसे पशु आज भी दांतों और नाखूनों का प्रयोग करके शिकार करता है, मनुष्य में भी वो पशुता उसके साथ रहकर विकसित हो गई। फिर देखिए धीरे धीरे मनुष्य ने सभ्यता का विकास किया, उसने परिवार बनाया, कबीला बनाया, ग्राम बनाए, नगर बनाए, तो सभ्यता का विकास क्रम आगे बढ़ा। लेकिन उसके साथ साथ हथियारों को बनाने की होड़ भी दुनिया में चालू हो गई और इन हथियारों के बल पर बड़े बड़े देश दूसरे देशों को डराने धमकाने लगे, उन पर काबिज होने लगे। और इनका जन्मदाता कौन था? नाखून। जब दुनिया इंडिपेंडेंस कह रही थी, हमारे यहाँ उसको स्वतंत्रता कह रहे थे। स्वतंत्रता यानी उसमें भी हमने स्व का बंधन लिया, स्व अनुशासन हमने लिया। तो ये भारतीय संस्कृति के संयम, अनुशासन और नियम का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति का चरित्र उच्छृंखल नहीं होता। सामान्य मानव धर्म। भारत एक ऐसा देश था जिसमें अनेक देशों, जातियों, धर्मों के लोगों ने हमला भी किया और यहाँ आकर बस भी गए। तो इतनी जातियों, इतने धर्मों और इतने लोगों के लिए एक हमारे ऋषि मुनियों ने एक सामान्य मानव धर्म की खोज की, जिनकी विशेषता थी दया, सत्य, अहिंसा और करुणा। ये ऐसे गुण थे जो किसी भी धर्म में मिलते हैं और प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वो सत्य और अहिंसा का पालन करे, एक दूसरे के सुख दुख को अनुभव करे और ऐसा आचरण करे जो न किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो, बल्कि सभी को एक समान समाज में सुखपूर्वक रहने में सहायक हो। फिर यहाँ लेखक ने विशेष रूप से इन दो शब्दों पर बल दिया है, सफलता व चरितार्थ। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि लेखक ये चाहता है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है। मनुष्य का धर्म व्यक्तिगत सफलता पाना नहीं है, बल्कि उसका धर्म है कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अपने चरित्र को इतना विकसित करे, इतना बढ़ाए कि केवल उसका नहीं, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो। अब हम पाठ को पूरी तरह समझने का प्रयास करते हैं। पहले के दो अनुच्छेदों में लेखक ने नाखून का जिक्र मानव इतिहास से जोड़कर बताया है। आदिम काल में जब यह धरती पूरी तरह पानी से ढकी थी और फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पति का उदय हुआ, तब आदमी भी वन मानुष के रूप में पशुओं के साथ जंगल में रहता था। अपनी जान बचाने के लिए वह भी पशुओं की तरह नाखूनों और दांतों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे अंधेरे से लड़ने के लिए उसने पत्थरों को रगड़ा और आग का उदय हुआ। तो उसने पशुओं को डराने के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए आग की खोज की और स्वयं को जंगली पशुओं से बचाया। फिर उसने धीरे धीरे कबीले में रहना शुरू किया। पत्थरों और पेड़ों की डालियों, टहनियों का हथियार के रूप में प्रयोग किया। मनुष्य आगे बढ़ा और उसने हड्डी के हथियार बनाने शुरू कर दिए, जिसका संकेत हमें दधीची की कहानी में मिलता है। फिर आदमी ने लोहे के अस्त्र बनाए, जिनमें भाले, छुरी, कटार, तलवार, चाकू, इनका प्रयोग आज भी किया जाता है।
भगवान ने आधा आदमी आधा पशु का रूप बनाकर प्रहलाद की सहायता की थी, जिससे हमें पता चलता है कि नाखून का प्रयोग इंसान के द्वारा उस समय कैसे किया जाता था। तो ये जो मनुष्य की नख यात्रा थी, वो वहाँ से चलकर बंदूक, कारतूस, तोप, बम, युद्धक विमानों, मिसाइलों तक पहुँच चुकी है। यानी आत्मरक्षा के लिए बनाए गए हथियार आज हिंसा का दूसरा रूप बन गए हैं। यह सब देखकर लेखक को लगता है कि आदमी आज भी उतना ही जंगली व बर्बर है जितना वो तब था जब वो गुफाओं में, जंगलों में पशुओं के साथ विचरता था। उसके अंदर की पशुता मरी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि अधिकतर लोग इस पशुता को मिटा देना चाहते हैं। आदमी बार बार अपने नाखूनों को काटकर उसकी बढ़ती हुई पशुता को मिटा देना चाहता है, पर वो नाखून उभर कर बार बार मानो उसको चेतावनी देते हैं कि तुम अभी भी निरे पशु हो, तुम्हारी पशुता, तुम्हारी हिंसा, तुम्हारी नफरत मिटी नहीं है। महर्षि वात्सायन ने कामसूत्र में इस बात का जिक्र किया है कि मध्यकाल में नाखूनों को अनेक रंगों से रंगा जाता था, उन पर मोम लगाते थे, आलता लगाते थे, और उन्हें काटने के तरीके भी अलग अलग थे कि जिस नाखून को हमने हथियार समझा था, धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने उसे सौंदर्य अनुभूति से रंग दिया। इससे पता चलता है कि भारतीयों ने प्रारंभ से ही खराबी पैदा करने वाले विकारों को, दोषों को ऊपर उठने व संवरने का अवसर प्रदान किया। प्राणी शास्त्री हमें बताते हैं कि नाखून का उगना या बढ़ना आदमी के वश में नहीं है। आदमी चाहे ना चाहे यह वृत्ति दूसरी जन्मजात वृत्तियों की तरह चलती ही रहेगी। आदमी उस पशुता से बचने के लिए उन्हें काटता रहता है। तो ये है मनुष्य के अंदर की मनुष्यता, जिसका विकास लगातार होता रहा है, हो रहा है, और अनेक उदाहरण हमें इस तरह के मिलते हैं। परंतु इसके साथ साथ पशुता भी समाप्त नहीं होती। लेखक बार बार सोचता है कि क्या कभी ऐसा वक्त होगा जो हम अपने अंदर की पशुता को मिटा पाएंगे। उसे लगता है इस पशुता की समाप्ति का संकेत भी भारतीय संस्कृति में ही छिपा है, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तब अंग्रेज़ी में सभी अखबारों में इंडिपेंडेंस छपा था, परंतु भारतीय भाषाओं में कहीं भी उसका अर्थ अनाधीनता नहीं था, स्वाधीनता छपा था। इसका मतलब हुआ कि अनजाने में भी हमारी भाषाएं वही प्रकट कर रही थी जो हमारी संस्कृति में है। हमारा सोच, हमारी विचारधारा मानो इन शब्दों के साथ बाहर आ रही थी। यानी हमने अपनी आज़ादी को भी एक संयमित और नियंत्रित स्व का बंधन लगाकर कर दिया था। यहाँ लेखक किशोर संकेत कर रहा है कि हमने सदैव दूसरों की भावनाओं का आदर और सम्मान किया है। हम घोर व्यक्तिवादी नहीं हैं, बल्कि हमारे लिए समाज का अस्तित्व और महत्व सदा बना रहा है। हम आज़ाद हैं, लेकिन अनुशासन में रहकर। हमारी आज़ादी किसी दूसरे की आज़ादी को हड़पने में विश्वास नहीं रखती। हम स्वयं को इस तरह संयमित और अनुशासित रखते हैं कि दूसरों के जीवन मूल्य और उनकी संस्कृतियों का भी विकास हो, सह अस्तित्व में हम विश्वास करते हैं। तो भारतीय संस्कृति की यही विशेषता आज उसे पशुता से दूर ले जाएगी और मनुष्यता का विकास करेगी। हमारे देश में अनेक हमलावर आए और धीरे धीरे अनेक जातियां यहीं पर बस गईं। हमारे संतों, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने अनेक धर्मों के बीच एक सामान्य मानव धर्म की खोज की। वह धर्म था सत्य, अक्रोध और मित्रता, करुणा और दया। दूसरों के दुखों को स्वयं उस संवेदना को अपने हृदय में अनुभव करना, केवल उनसे सहानुभूति ही नहीं रखना, बल्कि समानुभूति का अनुभव भी करना। भारत में
महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, जिन्होंने अहिंसा और करुणा का संदेश दी। उनके लिए संसार को युद्ध और अशांति से बचाने का अगर कोई एक रास्ता था तो सिर्फ दया, करुणा और प्रेम। वो कहते थे कि दूसरों के दुखों को अपने हृदय में अनुभव करो। अहिंसा सबसे बड़ा मार्ग है। लड़कर इंसान पशु की तरह जहाँ है केवल वहीं रहेगा, और पशुता केवल विनाश को बढ़ाती है, उसमें किसी तरह का विकास नहीं है। और इसी परंपरा में हम देखते हैं कि हमारे देश में एक और महापुरुष ने जन्म लिया, जिसका नाम था महात्मा गांधी। उन्होंने भी हमें बताया कि बड़े से बड़ी सत्ता, बड़े से बड़ा साम्राज्य, उसकी जड़ों को हम हिला सकते हैं केवल किसके द्वारा? सत्य और अहिंसा के द्वारा। सत्य का पालन करें, परंतु अहिंसा के मार्ग द्वारा, हिंसा के मार्ग द्वारा नहीं। शत्रु को मिटाना हमारा लक्ष्य नहीं है, शत्रुता को मिटाना हमारा लक्ष्य है। जब हमारे देश के नेता ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि हमें उत्पादन बढ़ाना है, मशीनें लगानी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है, तब महात्मा गांधी समझा रहे थे। स्वराज्य का नारा देते हुए उन्होंने बार बार बताया कि हमें स्वावलंबी बनना है, स्वयं चीज़ों का निर्माण करना है, और हमें सबसे बड़ी जो चीज़ अपनानी है वो है आत्मतोष, यानी संतोष। जब तक संतोष नहीं होगा तब तक हम कुछ भी पालें, हमारी भूख कभी भी समाप्त नहीं होगी। सत्य, अहिंसा, असहयोग, और ये सब बातें उन्होंने लोगों को समझाई कि हम सब मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, न किसी को छोटा समझें, न किसी के बड़े होने के रुआब में आए। तो ये सारी निबंध को, इस सारी यात्रा को, नाखून की जब हम पढ़ते हैं तो बार बार मन में प्रश्न उठता है कि क्या पशुता कभी समाप्त नहीं होगी? क्या नाखून कभी हारेंगे नहीं? क्या मनुष्यता बार बार पशुता से पराजित होती रहेगी? नहीं, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कहता है, हो सकता है, प्राणी शास्त्री कहते हैं, एक दिन नाखून का उगना बंद हो जाए। जैसे धीरे धीरे आदमी की पूंछ झड़ गई तो नाखूनों की ज़रूरत ना पड़ने पर हो सकता है एक दिन नाखून भी समाप्त हो जाएं और उस दिन पशुता भी ख़त्म हो जाए। पर ऐसा कभी होगा या नहीं, ये तो केवल कल्पना का विषय है। हमें नहीं मालूम ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन इस दिशा में लगातार प्रयत्न करने की ज़रूरत। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने नाखून से बात शुरू की है। जो नाखून कभी हमारे लिए मात्र आत्मरक्षा का साधन था, आज उसने हमारी हिंसा और नफ़रत को इतना बढ़ा दिया है कि हम सब कुछ पाने के बाद भी शांत नहीं। तो विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए हमें केवल दया, करुणा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, इन्हीं के रास्ते पर चलना होगा। यही इस पाठ का संदेश। ये पाठ हमने पढ़ा, इसमें जो मुख्य रूप से व्याकरणिक बिंदु उभर कर आए वो हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनके भेद हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी पूरे वाक्यांश के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे दयनीय, दया करने योग्य, निर्लज्ज, जिसे लज्जा ना आती हो, और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपको इस निबंध में मिलेगा। तत्सम शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं। संस्कृत से उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं, और इस निबंध में तत्सम शब्दों का बहुतायत में प्रयोग हुआ है, जैसे बृहत्तर, आत्मतोषण, सहजात वृत्ति, वर्तुलाकार आदि। इस निबंध में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है, जैसे लोहा लेना, कमर कसना, कीचड़ में घसीटना आदि। जो जीवन कौशल इसमें आए हैं वो सबसे बड़ा है इसमें समस्या समाधान। हम समस्याओं को देखें,
समझें और उनका समाधान अपने अनुसार करें।